लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन गाजियाबाद के विजयनगर में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर लोक जल शक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पवन वर्मा का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आज गाजियाबाद में शहर विधानसभा का जो पार्टी कार्यालय है उसका उद्घाटन के लिए मैं आया था जी। जो हमारे महानगर अध्यक्ष अमित मदान जी के उसमें आती है विधानसभा, और इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। और अनिल सिंह जी जो यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका ये कार्यालय है जी। लगातार यहाँ पे गाजियाबाद में आप आ रहे हैं, स्थिति यहाँ मजबूत हो रही है, तो आने वाले समय में क्या भूमिका यहाँ आपने तय किया है? ऐसा ना, मैं गाजियाबाद में नहीं, मैं पूरे अपने जो 25 जनपद में उनमें सभी में जाता हूँ। लेकिन ये गाजियाबाद हमारे नज़दीक भी है और दिल्ली के भी नज़दीक है। राष्ट्रीय नेताओं की भी निगाह खासकर मेरठ मंडल में रहती है। मेरठ मंडल के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ ये बिल्कुल सेंटर में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम पार्टी को मजबूत करने के लिए समय समय पे आते रहते हैं। अच्छा, अभी हापुड़ में आपकी समीक्षा बैठक हुई थी जी। यूपी में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है, उसके बावजूद भी उसमें पूरा समीक्षा बैठक हाउसफुल थी। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ लगातार जितने लोग यहाँ पे हैं उतने नीचे हैं। लगातार यहाँ जो है लोक जनशक्ति पार्टी में संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका श्रेय आप किसे दे रहे हैं? श्रेय मैं इसका अपनी पार्टी के जितने मेरे प्रदेश पदाधिकारी हैं, मेरे जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्षों की मेहनत और मेरे महानगर अध्यक्षों की मेहनत, मेरे प्रदेश के पदाधिकारियों की मेहनत है, और रामविलास पासवान जी जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं दूंगा। और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, उनकी जो हमारे संगठन के प्रति और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के प्रति जो सम्मान उनका है, ये उसी का कारण है कि आज हमारी पार्टी दिन रात बढ़ रही है। अच्छा, आने वाले समय क्योंकि 2026 भी आ गया है, 10 दिन के बाद 2026 आ रहा है, तो उसमें 26 में क्या रूपरेखा आपने बनाई है? रूपरेखा तो देखिए, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, हम उसी आदेश पे यूपी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारी अपनी तैयारी, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की, हमारे जिलाध्यक्षों की जो तैयारी है, वो हर जनपद में एक सीट हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो भी आदेश होगा, गठबंधन में होगा तो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने 25 जिलों में, 26 जिले हैं, 25 जिलों में लगभग एक सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है? अकेले चुनाव में आप जाएंगे या बीजेपी को भी साथ लेंगे आप? नहीं, ऐसा ना, बीजेपी का हमारा जो है यूपी में गठबंधन नहीं है बीजेपी से, ना विधानसभा में है, ना किसी भी उसमें हमारा बीजेपी से गठबंधन यूपी में नहीं है। जब यूपी में गठबंधन, पहली बात तो छोटे जो चुनाव लड़े जाते हैं वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लड़े जाते हैं, और जिला पंचायत का ऐसा चुनाव है कि ये गठबंधन में नहीं लड़ा जाएगा। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है? जिला पंचायत की जो चुनाव की तैयारी है, वो हमारे जो भी जिलाध्यक्ष हैं वो अपने अपने जनपदों में तैयारी कर रहे हैं, और हम अच्छे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो जी हमारी नई, एक तरह से नया संगठन है, नई पार्टी है, पहली बार हम लोग जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे लगभग हर जनपद में हमारा 20-30 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2027 में क्या स्थिति है? क्या भूमिका आप सोच के चल रहे हो? क्या आपने रूपरेखा बनाई है? रूपरेखा तो मैंने आपको बता दिया, आपसे पहले भी कई बार बात हुई है। हमने बताया ना कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का माननीय चिराग पासवान जी का जो आदेश होगा, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारी जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जो हमारी तैयारी है, वो हर जनपद में एक सीट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस पर तो हम लड़ेंगे। अगर कहीं हमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं अध्यक्ष जी, एक नहीं 2 सीटों पे हम इस जिले में चुनाव लड़ेंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो चेहरा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही एक अच्छा चेहरा है, आपकी फैमिली जो है वो राजनीतिक फैमिली है, तो आप क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही देना चाहता हूँ दिशा निर्देश कि
पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करें। और जिस तरीके से हम आंधी तूफान कुछ नहीं देखते, हमारे सारे पदाधिकारी, इसी तरीके से आप सब अपने जिलों में जाएं और जिलों के गांव-गांव में जाके अपना सदस्यता अभियान चलाएं। हम बहुत जल्दी जनवरी में पूरे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर हम सदस्यता अभियान चलाने पर विचार कर रहे हैं।